हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तरीक़ा तदरीस कवाइद। इसमें हम लोग आज बात करेंगे इस्तखराजी तरीक़ा और इस्तक़राई तरीक़े के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे हम लोग आगमन विधि और निगमन विधि, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो उसको आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे उर्दू में। आपको उर्दू भारी लगता होगा, लेकिन आज हम लोग उर्दू को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि को। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप लोग। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन जान लेते हैं तदरीस का, यानी शिक्षण का। सीखने और सिखाने के मुश्तरक अमल का नाम तदरीस है। तदरीस का मतलब होता है शिक्षण, यानी कि सीखने और सिखाने की तरीक़ाकार को क्या बोलते हैं? तदरीस बोलते हैं। ठीक है। तदरीस के लिए तीन अहम बातें हैं। क्या कहते हैं कि शिक्षण के लिए यानी कि टीचिंग के लिए तीन मुख्य बातें होती हैं। पहला क्या है? सबक को पढ़ाने का मकसद, यानी कि कोई भी सबक हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने का कोई एक मकसद होनी चाहिए, तभी हम शिक्षण बोलेंगे उसको। ठीक है। और सबक कहाँ से शुरू करना है, यानी कि उसका एक और अहम बात होती है कि सबक कहाँ से शुरू करना है। और तीसरी मुख्य बात क्या होती है कि सबक कैसे शुरू करना है। तो ये उसके तीन अहम बातें होती है। और क्या है? और असल बात यही है कि सबक कैसे शुरू करना है और कौन सा तरीक़ा अपनाया जाना चाहिए और किस और तदरीस मौसर बन सके। यानी कि इसका असल बात ये होता है कि सबक को किस विधि से पढ़ाया जाए, किस तरीक़ा से पढ़ाया जाए, ताकि तदरीस जो वो मौसर बन सके। ठीक है, वो मज़ेदार बन सके, यानी कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। यानी कि किस तरीक़ाकार से पढ़ाना चाहिए, तो उसको कहते हैं शिक्षण विधि, यानी कि तदरीस तरीक़ा। ठीक है, तदरीस तरीक़ा। तो इसके बगैर वह मालूम नहीं हो सकता है, हाँ, बल्कि वह सिर्फ मालूमात वाला शख्स है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे इस्तखराजी तरीक़ा। इस्तखराजी तरीक़ा जो है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम लोग निगमन विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस्तखराजी तरीक़ा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको हम लोग निगमन विधि बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इस्तखराजी तरीक़ाकार किसको कहते हैं। इस तरीक़ा में सबसे पहले उसूल वाजिबात से वाकिफ़ियत कराई जाती है। यानी कि सबसे पहले उसूल का मतलब क्या होता है? नियम। यानी कि इस विधि में क्या होता है, निगमन विधि यानी कि इस्तखराजी विधि में क्या होता है? सबसे पहले बच्चों को उसका परिभाषा यानी कि नियम बता दिया जाता है। ठीक है, और उससे वाकिफ़ियत कराई जाती है। उससे पहले उसको रूबरू करा दिया जाता है, यानी तारीफ़ें और उसूल रटाए जाते हैं। यानी कि बच्चों को सबसे पहले परिभाषा और उसके नियम रटा दिए जाते हैं। और नामालूम से मालूम की तरफ, यानी कि जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, और मजरत से मिकरून की तरफ, यानी कि अमूर्त से मूर्त की तरफ जाया जाता है। जो कि क्या है? जो तदरीस ज़ुबान के उसूल के ख़िलाफ़, यानी कि तदरीस ज़ुबान का उसूल कहता है कि सबसे पहले बच्चों को जो मालूम है और जो ना मालूम है उस तरफ ले जाया जाए। लेकिन यहाँ इस इस्तखराजी तरीक़ा में क्या हो रहा है कि नामालूम से मालूम की तरफ जाया जा रहा है, जो कि तदरीस ज़ुबान के उसूल के ख़िलाफ़ है। और ये कदीम तरीक़ा है, यानी कि इस्तखराजी तरीक़ा जो है ये क्या है? एक कदीम तरीक़ा, यानी कि एक पुराना तरीक़ा है। यानी कि निगमन विधि जो है ये कदीम तरीक़ा है। कदीम का मतलब होता है पुराना तरीक़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, इस्तखराजी तरीक़ा यानी कि निगमन विधि को। इसमें सबसे पहले क्या होता है? उसूल और उसके तारीफ़ें और उसूल रटा दिए जाते हैं, यानी कि बच्चों को परिभाषा और नियम उसको रटा दिया जाता है। उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये निगमन विधि हो गया, जो कि जो क्या है? उसूल के ख़िलाफ़ है, ज़ुबान के उसूल के ख़िलाफ़ है ये तरीक़ा। ठीक है। अब हम लोग दूसरा जानेंगे इस्तक़राई तरीक़ा। इस्तक़राई तरीक़ा का मतलब होता है आगमन विधि। आगमन विधि के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस्तक़राई तरीक़ा किसको कहते हैं, यानी आगमन विधि किसको कहते हैं। यह इस्तखराजी पर ख़िलाफ़ है, ये इस्तखराजी तरीक़े के ख़िलाफ़ है। यानी कि जिस तरह हमने निगमन विधि पढ़ा उसके जस्ट अपोजिट है, ये उल्टा है इस्तक़राई तरीक़ा, यानी कि आगमन विधि। ठीक है। इसमें पहले अपने मुशाहिदे और तजुर्बे और नताइज से उसूल मुरतब करें। ज़ुबान को सही ढंग से इस्तेमाल और लिखते और बोलते बोलते तलबा कवायद सीख जाते हैं। यानी कि इस इस्तखराजी तरीक़ा में क्या होता है? बच्चों को
ज़ुबान का सही ढंग से इस्तेमाल करना और लिखना सिखाते हैं, उसके बाद उसको उसका नियम बताते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें उसको रटाया नहीं जाता है परिभाषा, यानी कि सबसे पहले इसमें उस पर अमल करवाया जाता है, उसके बाद उसको परिभाषा यानी कि और उसूल बताया जाता है। तो ये हो गया इस्तक़राई तरीका। ठीक है, और उसूल यह नहीं बताए जाते हैं बल्कि ज़ुबान पर ज़ोर दिया जाता है। इसमें जुमले और अल्फाज से रोशनास कराकर कवायद ईजाद कराए जाते हैं, यानी कि सबसे पहले बच्चों को अल्फाज बताए जाते हैं, लफ्ज़ अल्फाज बताए जाते हैं, उसके बाद उसको उससे जुमला बनवाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें अल्फाज से उसको जुमला बनाना सिखाया जाता है, इसमें उसको रटाया नहीं जाता है। तो ये तरीका बहुत ही मुफीद होता है बच्चों के लिए, इस्तक़राई तरीका कहलाता है। यह तरीका इस्तख़राजी के बरअक्स है। अमली कवायद के तरीक़ाकार को इस्तक़राई तरीका कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको इस्तक़राई तरीका कहते हैं, बिल्कुल इस्तख़राजी तरीका के उल्टा है, यानी कि ये निगमन विधि के जस्ट उल्टा है। यानी कि बच्चों को किस तरीके से तदरीस यानी शिक्षण कराना चाहिए, इस्तक़राई तरीका से बच्चों को क्या कराना चाहिए, तदरीस कराना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे अगला टॉपिक, तो बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।